हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया वीडियो। और ये वीडियो जो हमारा SC ST क्रीमी लेयर की जानकारी के ऊपर है। मतलब क्रीमी लेयर आप जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि SC ST समुदाय में भी क्रीमी, मतलब जो हमारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, में समुदाय में भी क्रीमी लेयर की चर्चा होती है। बहुत से कम लोग जानते हैं कि क्रीमी लेयर सिर्फ OBC में लागू होता है, लेकिन असलियत और ही कुछ है। SC ST में क्रीमी लेयर लागू होता है? अगर हाँ तो कैसे? तो आज हम जानेंगे पूरे विवाद की सच्चाई और समझेंगे आसान भाषा में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रीमी लेयर है क्या? तो पहले हम बात करें क्रीमी लेयर है क्या। सबसे पहले समझते हैं क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है। क्रीमी लेयर का सीधा अर्थ है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में व आर्थिक रूप से संपन्न, मतलब सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं पर आर्थिक रूप से संपन्न हिस्सा है, जिसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी केस में परिभाषित किया था। यह नियम OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस पर लागू किया गया था, ताकि केवल बाकी जिनको जरूरतमंद लोगों को ही इसका आरक्षण का लाभ मिल सके। ठीक है। SC ST पर क्रीमी लेयर का नियम क्या है? अब सवाल आता है, क्या SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर क्रीमी लेयर लागू होगा या नहीं? जवाब है नियुक्ति। सरकारी नौकरियों में नहीं, लेकिन प्रमोशन में लागू होता है। यानी SC ST वर्ग कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर या उच्च पद क्यों ना हो, सरकारी नौकरी पाने में उसे आरक्षण मिलेगा। लेकिन प्रमोशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है। अब महत्वपूर्ण जो फैसले दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, वो उसमें जैसे इंदिरा साहनी केस जो हो गया 1992 में, OBC के लिए क्रीमी लेयर लागू किया गया था 1992 में, SC ST के लिए तब नहीं था। M नागराजन केस 2006 में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST के प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले सरकार को क्रीमी लेयर और कुल प्रतिनिधित्व का डेटा देखना चाहिए। ठीक। जर्नल सिंह केस में इन्होंने 2018 में कहा था, कोर्ट ने कहा कि SC ST प्रमोशन आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होता है, यानी उच्च आय और पद वाले SC ST वर्ग के लोग प्रमोशन आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अब देखते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति SC ST को नौकरियों में, मतलब जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले, इनको नौकरी में भर्ती में क्रीमी लेयर लागू नहीं होता है। ST ST के नौकरियों में क्रीमी लेयर लागू नहीं था, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण रिजर्वेशन हो गया में क्रीमी लेयर लागू होता है। मतलब नौकरी में भर्ती में क्रीमी लेयर लागू नहीं होता, लेकिन प्रमोशन में लागू होता है। इसका मतलब है कि यदि कोई भी SC ST परिवार पहले से उच्च पद पर आर्थिक रूप से सक्षम है, तो उसके बच्चों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। अब इसके फायदे और नुकसान क्या है? फायदा नुकसान इसका है कि फायदा इसका ये है कि वास्तव में जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलेगा, जिनको इसकी जरूरत है उनको लाभ मिलेगा। ठीक। समाज में जो ऊंच नीच का अंतर है, ठीक है, इसमें समान अवसर बढ़ेंगे। ठीक है। और आरक्षण का जो सही उपयोग होगा, आरक्षण का सही उपयोग होगा। अब इसके नुकसान क्या? कई लोग मानते हैं कि SC ST क्रीमी लेयर लागू करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ठीक है। और दलित और आदिवासी समुदाय के नेता इसे सामाजिक न्याय पर हमला मानते हैं, पर इस पर राजनीति खूब होती है, मतलब बहुत ज्यादा राजनीति होती है। अब लास्ट में कहेंगे कि दोस्तों, अगर आप समझ गए होंगे कि SC ST क्रीमी लेयर कब और कहाँ लागू होता है, भर्ती में नहीं लेकिन प्रमोशन में जरूर, आपको क्या लगता है SC ST क्रीमी लेयर पूरी तरह लागू होना चाहिए या बिल्कुल नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक या शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ओके, थैंक यू।